जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से भारत ने कुछ ऐसा किया है कि तालिबान की लॉटरी लग गई है और वो खुशी से झूम रहा है। इजराइल और भारत की वजह से तालिबान जमकर पैसे छाप रहा है, जबकि वहीं ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। तालिबान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक उसकी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन अब उसे बम्पर फायदा हो रहा है। समय समय पर भारत तालिबान को मदद भेजता रहता है, लेकिन इस बार तो उसे बिन मांगे आसमान से खजाना टपकने लगा है, जिसे देखकर पाकिस्तान भी जल रहा है। एक तरफ हवा में उड़ते जहाजों का रास्ता बदला और उधर तालिबान की किस्मत बदल गई और आज तालिबान जमकर खुशी मना रहा है और पार्टी कर रहा है। आंकड़े और तालिबान की कमाई की रकम जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। खुद तालिबान को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक उसे हवा से इतने पैसे मिलने लगेंगे। तालिबान के किसान दिन रात खेतों में अफीम की खेती कर रहे थे, लेकिन अब अचानक हवा से पैसे गिरने लगे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग, जिन्हें अभी तक सिर्फ दुनिया आतंकवाद और तबाही के नाम से जानती थी, अब पैसों की बारिश में नहा रहे होंगे। और किसकी वजह से? उसी मुल्क की वजह से जिसकी पिटाई पर ये तालिबान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। एक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसमें दुश्मन के दुश्मन से फायदा उठाकर तालिबान अपनी झोली भर रहा है और वो मन ही मन भारत को थैंक यू बोल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे तालिबान की झोली में अचानक बेशुमार दौलत आ गई, किसने ऐसी चाल चली कि तालिबान की खुशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और ये जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ है। तो आइए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से। दरअसल हुआ ये कि ईरान और इजराइल के बीच हाल की मिसाइल अटैक्स के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद कर दिया है, जिसके बाद तालिबान का खजाना भरने लगा है। एयरलाइंस अब अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही हैं। इस फैसले का बड़ा फायदा तालिबान को हो रहा है। ये संभव है कि भारत की फ्लाइट्स भी अफगानिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही हों। भारत की कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स, खासकर जो यूरोप, मिडिल ईस्ट या एशिया के अन्य हिस्सों की ओर जाती हैं, वे आमतौर पर ईरान या अफगानिस्तान का एयर स्पेस पार करती हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि भारत की कुछ फ्लाइट्स भी अफगानिस्तान की ऊपर से उड़ान भर रही हों। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से इससे तालिबान को आर्थिक फायदा हो रहा होगा, क्योंकि भारत की फ्लाइट्स भी ओवर फ्लाइट फीस का भुगतान कर रही होंगी। इस प्रकार भारत की फ्लाइट्स भी इस बढ़े हुए एयर ट्रैफिक का हिस्सा हो सकती हैं और तालिबान को उससे फायदा हो रहा होगा और इस प्रकार वो भारत को थैंक यू बोल रहा होगा। तालिबान के लिए एक और बड़ा फायदा ये है कि इजराइल उसके पड़ोसी दुश्मन ईरान की जमकर पिटाई कर रहा है। यहाँ आपका सवाल होगा कि ईरान तो एक मुस्लिम देश है, फिर उसकी पिटाई से तालिबान क्यों खुश हो रहा होगा। तो देखिए, तालिबान और ईरान के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि तालिबान एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन है। दोनों के बीच धार्मिक और विचारधारात्मक मतभेद हैं, जिससे इनके संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भी तनाव बना रहता है। इस वजह से जब इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी तो तालिबान ने शायद खुशी ही महसूस की होगी। लेकिन तालिबान की सबसे ज्यादा खुशी अचानक तब बढ़ गई जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो एयरलाइंस ने ईरान और उसके आसपास के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा अफगानिस्तान को हुआ, क्योंकि अब ज्यादातर फ्लाइट्स ने अफगानिस्तान का एयर स्पेस चुन लिया है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर अफगानिस्तान का एयर स्पेस ही क्यों चुना गया। तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान का एयर स्पेस जो पहले कम इस्तेमाल होता था, अब ज्यादा फ्लाइट्स के लिए सुरक्षित और उपयोगी विकल्प बन गया है। अफगानिस्तान में कोई बड़ा संघर्ष नहीं चल रहा है, इसलिए इसे एक सुरक्षित मार्ग माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप से एशिया की ओर जाने वाली फ्लाइट्स अब अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरने लगी हैं, क्योंकि ये फ्लाइट्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान कितने पैसे कमा रहा है। तालिबान इस बढ़ी हुई एयर ट्रैफिक का पूरा फायदा उठा रहा है। हर फ्लाइट जो अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती है, उससे तालिबान सरकार ओवर फ्लाइट फीस वसूलती है। ये फीस $700 प्रति फ्लाइट के आसपास होती है। इससे तालिबान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि हजारों फ्लाइट्स अब अफगानिस्तान के ऊपर से गुजर रही हैं। अब तक तालिबान दाने दाने को मोहताज था, लेकिन इसके ऊपर अचानक खजाने की बारिश हो गई है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट्स की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। एक दिन में करीब 191 फ्लाइट्स अफगानिस्तान की ऊपर से गुजरी। फ्लाइट रडार 24 की डेटा के अनुसार 19 से 30 सितंबर के बीच औसतन रोजाना 147 उड़ानें अफगानिस्तान एयर स्पेस से होकर गुजरी, जिनमें अफगानिस्तान से शुरू या खत्म होने वाली उड़ानें शामिल नहीं थी। यानी कि केवल फ्लाइट्स को हवा में पास कराने के लिए तालिबान पैसे छाप रहा है। जो लोग कहते हैं कि पैसे हवा में नहीं उड़ते, उन्हें तालिबान ने गलत साबित कर दिया है और आज का तालिबान हवा से ही पैसे छाप रहा है। अफगानिस्तान की ये कमाई काफी लंबे समय से हो रही है। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। इस तनाव ने एयरलाइंस को अपने मार्ग बदलने पर मजबूर कर दिया। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण अफगानिस्तान का एयर स्पेस अब सुरक्षित माना जा रहा है और इस वजह से तालिबान की कमाई लगातार बढ़ रही है।
तालिबान शायद अपने दिल में ही सही इजराइल को धन्यवाद कर रहा होगा, क्योंकि इस तनाव के कारण उसकी जेबें भर रही है। आपका सवाल होगा कि अगर अफगानिस्तान की हवा से इतनी सारी फ्लाइट गुजरती है तो क्या इससे तालिबान का कोई नुकसान नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान के ऊपर बढ़ते हुए हवाई ट्रैफिक का पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है। अधिक हवाई जहाजों के उड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे वहां के लोगों को पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितना नुकसान हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा तालिबान को फायदा हो रहा है, क्योंकि तालिबान इन पैसों का इस्तेमाल भुखमरी समाप्त करने के लिए कर सकता है। इसी कारण उसका दिल गदगद हो गया है और उसे पर्यावरण प्रदूषण की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तालिबान खुश हो गया है। जयशंकर साहब ने तो पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ऐसी गुगली फेंकी है कि पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। जयशंकर जी ने सीधे सीधे कह दिया है कि मैं यहाँ SCO के लिए आ रहा हूँ, रिश्ते सुधारने का कोई इरादा नहीं है। अब इसे कहते हैं क्लासिक कूटनीति, लेकिन ऐसी कूटनीति जिसमें शहद की मिठास नहीं बल्कि सीधा सच बोलने का दम है, और तालिबान का भी मजा दुगना हो गया होगा। जयशंकर की ये सदी हुई स्ट्रेट ड्राइव ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। सोचिए, जयशंकर जैसे सभ्य व्यक्ति ने पाकिस्तान जाकर सभ्य व्यवहार की बात की और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि हम यहाँ सिर्फ SCO के लिए हैं, तुमसे कोई दोस्ती का इरादा नहीं। इसे कहते हैं असली शांति का सिपाही। बात भी कह दी और विरोधी की हवा भी निकाल दी। इस तरह का बयान एक बार फिर साबित करता है कि भारत अब डिप्लोमेटिक दुनिया में भी सीधा और स्पष्ट खेल खेलता है। ये वो पुराना दौर नहीं जब नरम बातें की जाती थी। अब तो हर बात तर्कसंगत और सीधी होती है, और जयशंकर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की डिप्लोमेसी किसी से भी कम नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।